अभी इंडिया आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया और पूरे देश का नाम रोशन किया और इससे हम भी बहुत ज्यादा खुश हुए कि इंडिया ये ट्रॉफी जीता। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट की खबरें भी सामने आई, लेकिन मैं तो चाहता हूँ और आप भी चाहते होंगे ये दोनों भी खेलें और वर्ल्ड कप जीतने के बाद में रिटायर हो। अभी कुछ दिनों बाद आईपीएल स्टार्ट होने वाला है जिसका लोगों को पूरे साल इंतजार रहता है और विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ में और भी बहुत सारी टीमों को मैच देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका फेवरेट प्लेयर है वही बोल रहा है कि भाई आईपीएल आ रहा है, उसमें आपको पैसा लगाना है और सट्टा खेलना है और पूरा पैसा बर्बाद कर देना है। ऐसा एक एड अभी बहुत ज्यादा चल रहा है और जो कंपनी उसका नाम मैं नहीं लूंगा, इसमें आमिर खान, रणवीर कपूर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और जय किशोर और भी बहुत सारे क्रिकेटर और सेलिब्रिटी है। और जो ये एड है इसको बनाने के लिए इन सेलिब्रिटी और क्रिकेटर को 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसके बाद में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इतने पैसों में तो पाकिस्तान करोड़पति बन जाएगा। लेकिन मजाक से हटके जब इन सेलिब्रिटी और क्रिकेटर ने इस एड के लिए 300 करोड़ रुपए लिए हैं तो सोचो आपकी जेब से कितना पैसा निकलने वाला है, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं। जब ये देश को जिताते हैं लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन जब यही लोग ऐसा काम करते हैं तो बहुत गलत लगता है। समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर ये गेम क्या होता है और लोग इसमें पैसा कैसे कमाते हैं और ये कंपनी आईपीएल के टाइम पे इतना ज्यादा एक्टिव कैसे हो जाती है। समझते हैं इनका पूरा बिजनेस मॉडल इस वीडियो में। अब इन गैम्बलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये समझते हैं कि इंडिया के अंदर गैम्बलिंग की हिस्ट्री क्या रही है। एक क्लिप है महाभारत की जहाँ पर युधिष्ठिर और द्रौपदी अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा देते हैं कौरवों के खिलाफ एक बेटिंग गेम में। अब मुझे 9 की आवश्यकता है। इन सबसे पता चलता है गैम्बलिंग कोई नई चीज नहीं है, बहुत सालों से सारी चीजें चलती आ रही है। और आपने भी सुना होगा गैम्बलिंग में जब पांडव ही नहीं बच पाए तो आप क्या चीज हो। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये लड़का। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं, रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। पहले लड़का वायरल हुआ था जिसे 97 लाख का लॉस किया था इन गैम्बलिंग ऐप में। लेकिन जब लोगों ने इस पर दया दिखाई और इसको पैसा दिया और इसको पॉडकास्ट में बुलाया, वहां पर और पैसा दिया, तो वापस से ये गैम्बलिंग को प्रमोट करने लग गया। इसका मतलब है अगर आपको एक बार गैम्बलिंग की लत लग गई तो जब तक आप सब कुछ नहीं गवा दोगे तब तक आप नहीं रुकने वाले। गैम्बलिंग की शुरुआत इंडिया में अंग्रेजों ने की थी, जहाँ पर एक घर होता था जिसमें सट्टेबाजी करवाई जाती थी और वहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ आदमी रहते थे कि निगरानी में सारी चीजें होती थी और काफी सालों तक ये चलता रहा। फिर 1867 में इसको पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत इसको इलीगल करार दे दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। 1957 में स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ने एक रोलिंग किया जिसमें एक केस आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक गेम में रम्मी जिसको खेलने के लिए स्किल की जरूरत है न कि लक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उसके बाद में 16वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के कोर्ट ने डिसाइड किया और कहा कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस। जैसे क्रिकेट में स्किल की जरूरत होती है, लेकिन दूसरी ओर सांप सीढ़ी और कैसीनो के अंदर स्किल की नहीं लक की जरूरत होती है। उसके बाद 1957 में कोर्ट ने कहा कि जिस गेम के अंदर स्किल की जरूरत होती है वो लीगल है और इसी से डिसाइड हुआ कि कौन से गेम को बैन करना चाहिए और कौन से गेम को नहीं। और इससे डिसाइड हुआ कि ये टीम बनाने वाला जो ऐप है वो लीगल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर चलेगा, पिच कैसा है, वेदर कैसा है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपके जीतने के चांस बनते हैं। अभी इन ऐप को इंडिया में लीगल तो कर दिया, लेकिन ये आपको कैसे पागल बनाते हैं उसको समझते हैं। इसमें एक कैश पूल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 रुपए का कैश पूल है, इसमें 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 10-10 रुपए डाले तो टोटल 1000 रुपए हो गए। अभी जो टॉप 3 आएंगे उनके बीच में पैसा डिवाइड हो जाएगा, बचे 97 का लॉस हो जाएगा। अब ये एप्स इंडिया में काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इंडिया की गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए आउट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट होती है उस पर काम करते हैं ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। आपने भी सुना होगा टेलीग्राम पे या फिर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को इन साइडों का प्रमोट करते हुए। लेकिन जब आप गेम खेलने के लिए इन आईडी के अंदर डिपॉजिट करते हो तो आपको एक रैंडम यूपीआई एड्रेस दिया जाता है। हर बार आपको डिपॉजिट करने के लिए अलग अलग यूपीआई आईडी दी जाती है। इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है ये इंडिया के अंदर रजिस्टर नहीं है और ये इलीगल तरीके से आपसे पैसा जमा करते हैं यूपीआई के थ्रू। अब ये सारी कंपनीज इंडिया के बाहर इसलिए रजिस्टर है क्योंकि वहां पर इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ना इनको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना होता है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। और ये कंपनियां इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर एड रन करवाती है। जैसे इंडिया के अंदर अल्कोहल का एड बैन है, मैन विल बी मैन, लेकिन आप सोडा और पानी का ऐड तो करवा सकते हो। ये जो ऐड करवाते हैं इससे फैंस और सेलिब्रिटी या फिर क्रिकेटर के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अभी इस ऐड में जितने भी लोग हैं और जो उनके फैंस हैं उनको तो लगता है कि यार ये लोग जो भी बोलेंगे वो तो पत्थर की लकीर है। अब ऐसा इसलिए होता है कि हमारे इंडिया के जितने भी लोग होते हैं उनमें इमोशन बहुत ज्यादा होता है। भी एक फैंस जो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैंस था, जब विराट कोहली आउट हुए तो उनको आ गया
बाहर के देशों में ये सब कुछ देखने को बहुत कम मिलता है, इसलिए इस एड के अंदर इतने पॉपुलर और इतने फेमस लोगों को लाने का एक ही मकसद है, वो है कि इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टॉल करें और इस पर गेम खेलें ताकि गवर्नमेंट और ये लोग पैसा कमा सके। अब सवाल आता है कि ये जब इतने खतरनाक है तो गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं करती। जब 1857 में जो एक्ट बना था उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि आगे जाकर गैम्बलिंग इतनी बड़ी हो जाएगी, और वही रूल आज चलता आ रहा है। आज के टाइम पे यूपीआई आ गया और इंटरनेट आ गया तो लोगों के लिए गेम खेलना और भी ईजी हो गया। सेकंड चीज है कि गवर्नमेंट और ये लोग इस गेम से बहुत मोटा पैसा कमाता है। अगर आप कोई भी गेम जीतते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को 28% टैक्स पे करना होता है, और जब आईपीएल जैसे लीग चल रही होती है उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास में इतना ज्यादा पैसा जाता है कि उसके बारे में मैं और आप तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए जब गवर्नमेंट इन ऐप से इतना ज्यादा पैसा कमा रही है बिना किसी मेहनत के, तो क्यों इनको बैन करेगी। और एट द एंड गवर्नमेंट को लोगों की जेब से पैसा निकालना ही है, अब वो चाहे महंगाई बढ़ा के निकाले, पेट्रोल के दाम बढ़ा के, या फिर गैम्बलिंग से। अब इंडिया में इस पर रिसर्च नहीं हुई है लेकिन बाहर के देशों में इस पर रिसर्च हुई है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम के एक आर्टिकल में बताया गया 37 ईयर्स ओल्ड एक इंसान जिसको गैम्बलिंग की लत लग गई, जिसने अपनी सारी सेविंग गवा दी। और एक और केस है तमिलनाडु में 39 ईयर्स ओल्ड मिलीना, जिसने जान ले ली क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसकी सारी सेविंग और उसके बेटे की फीस एक रम्मी गेम के अंदर गवा दी। हैदराबाद की एक महिला के अकाउंट 36 लाख रुपए गायब हो गए। उसके बेटे ने उसकी सारी सेविंग एक गैम्बलिंग ऐप के अंदर लगा दी। बेटा था, उसने 10,000 रुपए लॉस कर दिए और उसको कवर करने के लिए और पैसे लगाए, और तब तक उसमें गेम खेलता था जब तक वो 36 लाख रुपए नहीं हार गए। और इन सब की वजह से बहुत सारे लोग एंजाइटी में चले जाते हैं और खुद को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता उनके पास। अब एक तरफ ये वेबसाइट डिस्क्लेमर देती है कि ध्यान से खेलो, मतलब इलीगल है, लेकिन आपको सोचना होगा जिन लोगों को आप सेलिब्रिटी मानते हो, जिनके इतने ज्यादा डाई हार्ड फैन हो, वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं। इसलिए इमोशनल होकर मत सोचो, दिमाग का भी यूज करो और इन सब चीजों से बचो, क्योंकि इन लोगों को एड्स करने के लिए पैसा मिलता है और वो सारे पैसे आपकी जेब से लिए जाते हैं। इसलिए आप अगर इन गेम के अंदर पैसा डालना बंद कर दोगे तो ये लोग भी इन एड्स को प्रमोट करना बंद कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।